ईवीएम हटेगा, ईवीएम जो हटेगा उस दिन, ईवीएम सारा वोट खाने वाला जब हट जाएगा बहुजन समाज पार्टी की, उस दिन सरकार बनेगी, वो तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी की टीम का। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि पर लगभग 6 मंडल, दिल्ली प्रदेश, उत्तराखंड से सभी लोग जो आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया। इसमें क्या देख रहे हैं देश की 27 की मैं आपको बता दूं, पिछली माननीय बहन जी ने जो रैली करी वो महारैली थी, उसका फर्क आप देखना चाह रहे हो। ये लोग बाग जो आए हुए हैं बिगर बुलाए, बाबा साहब में जो आस्था रखते हैं बिगर बुलाए, और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जो इकट्ठा हुए हैं, ये 2027 का सेमीफाइनल है। हापुड़ का प्रभार है आपके ऊपर, हापुड़ के जिलाध्यक्ष खड़े हुए हैं डॉक्टर साहब, और हमारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आगरा, बोलिए क्या स्थिति रहेगी, किनका क्या रहेगी? हमारी स्थिति इतनी, अब की बार 2027 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर की जो रैली में जो लोग कहते थे कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने एक आह्वान पर, एक बार कहने पर कम से कम 15 लाख आदमी लखनऊ में लाके खड़े कर दिए। तो माननीय बहन जी की ताकत सभी दलों को दिखाई दे गई, और सभी दलों ने ये मान लिया कि अगर आपकी बार सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी। मेरे भाइयों, जय भीम। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं जी, दिल्ली के देवली विधानसभा से हैं। अच्छा, देवली विधानसभा जी। दिल्ली के अंदर आप पहले ये बताइए अपना परिचय पूरा दो, क्या करते? मेरा नाम डॉक्टर स्मिता सिंह है। मैं बहुजन समाज पार्टी देवली विधानसभा से हाल ही में भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, और मैं दिल्ली की बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी हूँ जी। दिल्ली के अंदर इतनी जनसंख्या है ऐसी समाज की, लेकिन एक भी सीट नहीं निकल पा रही है, पार्षद की नहीं निकल पा रही है। कारण क्या है? क्योंकि एक रैली करने से क्या वोट कन्वर्ट हो? रैली तो बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाकी लोगों की रैलियों में और बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको ये लगता है कि बाकी रैलियां तो पार्टियां कर रही हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी ही रैलियां कर रही, तो नहीं। बहुजन समाज पार्टी लगभग 12-13 साल बाद जो रैली की है लखनऊ के अंदर, तो ये हाथी ने अभी करवट लिया है। हाथी अभी उठ के जब खड़ा होगा 2027 में, तो पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। आपको एक चीज़ बता दूँ, रैलियों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज तक जो अपना अलग अलग महागठबंधन बना के बैठे, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो इंडिया का हो, एनडीए और इंडिया दोनों मिला के भी अगर इतनी बड़ी रैली करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जितनी बड़ी रैली नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी भीड़ जुटाना एक समय में, और सबसे बड़ी चीज़ कोई भी जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है। इस सुविधा को देखते एक अनुशासन में रह के ये रैली करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस रैली का रिकॉर्ड है, और ये ज़रूर जो है वोट में कन्वर्ट होगा। बीच में कुछ लोग ज़रूर पार्टी के लोगों को बरगला रहे थे, समाज के लोगों को बरगला के उनका वोट बैंक खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। उनके हलक से हम अपना वोट, अपना अधिकार छीनने के लिए तैयार हो गए हैं। बहन जी पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि बहन जी अपने परिवार को बढ़ा रही है, केवल अपना परिवारवाद बढ़ा रही है। समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका नेगेटिव जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, बहन जी परिवार को बढ़ा रही हैं, पहली चीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा रोक के ये बताइए, कौन नहीं परिवार को बढ़ा रहा है? परिवार को नहीं, कौन नहीं बढ़ा रहा है? किसी का बेटा लेटरल एंट्री में जा रहा है, किसी की बेटी लेटरल एंट्री में जा रही है, किसी का बेटा जो है मंत्री बन रहा है। बिहार का उठा के देखिए, सब परिवारवाद कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है? रही बात बहन जी की, तो बहन जी का ये डिसीजन, बहन जी परिवारवाद क्या कर रही हैं ये बताइए।
कहीं आप आकाश आनंद जी को लेके नहीं तो बोल रहे हैं? हाँ जी आकाश जी। अगर आप आकाश आनंद जी को लेकर बोल रहे हैं तो आकाश आनंद जी, बहन जी से ज़्यादा आकाश आनंद को इस देश के शोषित वंचित वो 85% के युवा चाहते हैं आकाश आनंद को, और सबकी सहमति से आकाश आनंद जी को बनाया गया है, न कि सिर्फ बहन जी की सहमति है। हम सबकी सहमति है, हम सब उनके जो है बहुत बड़े एक फैन है, उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, यहाँ का एक एक युवा आकाश आनंद को चाहता है, उनकी लोकप्रियता से, उनके कामों से, उनकी विचारधारा से, उनके एजुकेशन से उन्हें पसंद किया जा रहा है, और हम लोगों की पसंद की वजह से उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। महिलाओं का हर समाज की जिम्मेदारी होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं समाज की प्रगति महिलाओं से जी। जिस समाज की महिला ज़्यादा शिक्षित होती है वो समाज ज़्यादा प्रगति करता है। हाँ जी। तो आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कितना पढ़ा है? मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को जहाँ तक पढ़ा है शुरू से, चूँकि घर का माहौल भी रहा है, किताबों के माध्यम से पढ़ती आ रही हूँ। अभी भी मैं बाबा साहब की किताब पढ़ रही हूँ, जाति और उसका विनाश, और मैं बाबा साहब को पढ़ती रहती हूँ। बाबा साहब ने ये कहा है और बहुजन समाज पार्टी ने वो करके दिखाया है कि किसी भी समाज की उन्नति या किसी भी देश की उन्नति उस समाज की या उस देश की महिलाओं की उन्नति से नापा जाता है। तो इसका बहुत जीता जाता उदाहरण हमारी आदरणीय बहन जी है, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और उन्होंने सरकार चलाया। तो इससे अच्छा महिला उन्नति का कोई उदाहरण हमें नहीं मिल सकता। जो आयरन लेडी विश्व की 6 महिलाओं में, शक्तिशाली महिलाओं में उन्हें गिना जाता है। दिल्ली के अंदर भी ऐसी कभी रैली दिल्ली वाले करेंगे या नहीं करेंगे? केवल वहाँ बैठ जाते हैं? जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन जी से मेरी यह गुजारिश है कि कम से कम 50 लाख की कैपेसिटी वाले एक पार्क बनाएं, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले बहुत इच्छुक है, लेकिन दिल्ली में इतनी जनसंख्या है जो कि इस पार्क में नहीं आ पाएगी, क्योंकि आसपास के 1-2 स्टेट और लग रहे हैं तो सारे लोग आएंगे। इसलिए बहन जी की सरकार आते ही मैं ऐसी मांग करती हूँ कि 50 लाख की कैपेसिटी वाले एक पार्क बने, जिसमें हम सभी लोग आके एक रैली हमारी भी हो जाए, हम लोगों की इच्छा है। और बस छोटी जगह की वजह से ही बहन जी नहीं आ पाई है आज। 4 जगह छोटी, जैसे रोहिणी के अंदर जापानी पार्क है, देवी हमारी जो है हमारी रिजर्व सीट है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर आता है, बहुत सारी ऐसी जगह है जिनमें कई लाख लोग आ सकते हैं। 50 लाख जरूरी नहीं है, तो दिल्ली वालों को भी ऐसा नहीं है। 50 लाख ही जरूरी है, क्योंकि 20 लाख भीड़ संभल नहीं पाई, और हमारी माताएं बहनें इसलिए आंसू बहा रही थी कि वो बहन जी को एक झलक देख नहीं पाई। तो यही चीज जो है दिल्ली के अंदर भी है, कि दिल्ली के अंदर हम लोग भी चाहते हैं कि अपनी जिंदा देवी का दर्शन करें, उन्हें देखें, उन्हें सुने, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास उतना एक बड़ा एक ग्राउंड हो जिसके माध्यम से हम आदरणीय बहन जी को सुने। महिलाओं के लिए क्या संदेश है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक बहुत सम्मानित पद है, तो लेडीज या लड़की या बच्चे जो भी आप, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि जितना आज जो कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जितना काम महिलाओं के लिए किया, और सिर्फ SC ST की महिलाओं के लिए नहीं, OBC जनरल हर जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने किया है। हिंदू कोड बिल पढ़े महिलाएं, सारी महिलाएं हिंदू कोड बिल पढ़ें, अपने हक अधिकार को जाने, और उस हक अधिकार से फिर वो डिफाइन करें कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जो महिलाओं के हित में सोचती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के करियर के लिए सोचती है, तो बहुजन समाज पार्टी को अच्छे विकल्प के तौर पे चुने और बहन जी के साथ जुड़े। 27 में उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। जिस तरीके से बिहार का हाल हुआ है, इस तरह उत्तर प्रदेश का हाल तो ना हो। भाई वोट चोरी होगा EVM से, जब चुनाव EVM जो हटेगा उस दिन, EVM सारा वोट खाने वाला जब हट जाएगा बहुजन समाज पार्टी की, उस दिन सरकार बनेगी, वो तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। पहले ये बताओ, वोट चढ़ाना अम्बेडकर को आए ना बसपा को आए? नेता करके सीखो, ऐसे सीखी जाती है। हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पाए। ठीक है साहब, और बताइए। ये बोल, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी, जब तक है सागर में पानी बाबा तेरी अमर कहानी, बच्चा बच्चा भीम का, BSP की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, BSP की टीम का। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो यहाँ आए हैं आप लोग, जी, दिल्ली से चलकर आए हैं, रहते हैं आप लोग विश्वास नगर। विश्वास नगर कटकड़डुमा। जी,
विश्वासनगर विधानसभा। आप लोग चले हैं साहब काशीराम के साथ में, तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं साहब काशीराम के साथ नहीं जुड़ पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है। हाँ, आज मैं जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा, जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा तब से मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा। मैंने साहब काशीराम को भी थोड़ा पढ़ा, साहब बाबा साहब को भी पढ़ा और दूसरे जो है महापुरुषों को पढ़ा। तब से मैं देखता हूँ कि जो है बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का एक मिशन है। तो मैं गाँव-गाँव बहुजन समाज पार्टी की या दिल्ली के अंदर जो बहुत सारी हमारी सीटें हैं, वहाँ सीटें क्यों नहीं निकल पाती हैं? देखिए, दिल्ली का मामला जो है ना, वो बड़ा अटपटा है। वहाँ के लोगों का जो है, हर प्रदेश गांव देहात के लोग दिल्ली में हैं। उन्होंने उत्पीड़न झेला है, लेकिन उन्होंने अपने उत्पीड़न को याद नहीं रखा, इसलिए वो लोग दूसरी पार्टियों के वो झंडे डंडे उठा रहे हैं। तो यही कारण है, जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की यूपी में सरकार बनी, दिल्ली वालों में एक उत्साह आया, लेकिन थोड़ा ही झटका लगने पे उन लोगों को अपना जो है, फिर वो साहब काशीराम की जो है वो है किताब चमचागिरी, चमचा युग, सॉरी चमचा युग, तो वो चमचागिरी लोग कर रहे हैं। वो अब इसकी समस्या का समाधान क्या है? 27 में सरकार कैसे लाओगे, ये बता दो बस। देखिए, सरकार तो आएगी, जैसे जैसे यूपी में जो है हमारा जनाधार दिख रहा है, दिल्ली में नहीं, भैया भी तो ले जा रहा, वो एक जो है मतलब उसको मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ उसको, वो उसका जो है मैं कितनी बार वो देख चुका हूँ। वो बीएसपी को ख़त्म करने की उसने ठान रखी है, क्योंकि वो कांग्रेस, बीजेपी और मनुवादी पार्टियों का खिलौना है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस पर। थैंक यू। समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी। सबसे पहले आप भाइयों को जय भीम। देखिए, अभी बहुत देर से आपका जो चैनल सुन रहे थे, आपने ज़्यादातर फोकस जो सत्ता पे जो किया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सत्ता पे फोकस जो बाबा साहब ने भी किया था, और बाबा साहब ने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, लेकिन उसमें बाबा साहब भी जो सफल नहीं हुए, क्योंकि बाबा साहब को भी जो मनुवादियों ने आगे जो बढ़ने नहीं दिया, यानी बाबा साहब की राजनीति को भी उन्होंने जो ख़त्म कर दिया। ठीक है नहीं, जब आरपीआई महाराष्ट्र में आज उसके कितने गुट बन रहे हैं? 10 गुट बन रहे हैं। जब यानी हमारा वोट वहाँ पर जो 10 भागों में जो बट रहा है, आरपीआई के बाद में बहुजन समाज पार्टी का जो गठन हुआ, उसने यूपी, हाँ जी, 27 के लिए क्या तैयारी आज बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस है? हाँ जी, 27 के लिए ये है। 27 की हुंकार बहन जी ने 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ से भर दी है, और उसकी चर्चा, उस रैली की चर्चा पूरे देश में गूंजी है। ठीक है, जो वहाँ लोग गए वो तो एक्टिव लोग थे ही, लेकिन उसको लाइव भी देखा लोगों ने, जो लोग नहीं गए वो भी एक्टिव हो गए हैं। ठीक है नहीं, आप गाजियाबाद की सबसे हॉट सीट से आते हैं, सदर सीट से आते हैं ना जी। सदर सीट पे जो है हमारी 75% आबादी है जी, लेकिन हमारी वोट में 10,000 निकली। अब क्या उपचुनाव में? लेकिन उसका देखिए क्या होता है, आप भी जानते हो, भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जब समय हमारे विपरीत ना हो तो हमें थोड़ा सा जो शांत रहना चाहिए, क्योंकि 2014 में मोदी का युग इतना हाईलाइट हुआ पूरे देश के अंदर, उसमें अच्छी अच्छी पार्टी हार गई, यानी उसके सामने कांग्रेस तक भी हार गई। ठीक है नहीं, तो इसलिए बहन जी ने अब देखा है, अब जो एंटी इनकम टैक्स चल रही है बीजेपी के खिलाफ, तो बहन जी ने जो माहौल को परखा है, उस माहौल को परखते हुए बहन जी अब इस टाइम जो फील्ड में आ रही हैं, और फील्ड में आप देखिए अभी जो फरवरी या मार्च से आकाश भाई की जो पदयात्रा भी होंगी, बहन जी की बड़ी बड़ी रैली भी होंगी, मंडल स्तर पर भी होंगी, और तुम्हारे के जिले लेवल पर भी होंगी। यानी हमारा बहुजन समाज जो है, क्या करेगी जनता, बताओ कार्यकर्ता क्या करेंगे? कार्यकर्ता सब धीरे धीरे सब जो हो रहे एक जगह आ रहे हैं। ठीक है नहीं, जो हमारा भटका हुआ वोट है 2024 में भटक गया, कहाँ संविधान के नाम पर उन्होंने देख लिया, उन्होंने ये पता है कोई बात आती है संविधान पे तो कौन आवाज़ उठाता है? भाई अखिलेश और राहुल गांधी कोई बोलता है?
जब भी कौन बोलता है बहन जी बोलती हैं, इसलिए जनता भी समझ गई है, हमारा बहुजन समाज भी समझ रहा है कि संविधान का जो रक्षक तो बहन जी है असली। तो इसलिए वो कहते हैं ना लकड़ी की हांडी जो बार बार नहीं चढ़ती, वो बात सही है। वो इनकी एक बार हांडी चढ़ चुकी है, अब वो हांडी इनकी नहीं चढ़ेगी। सारा वोट हमारा बीएसपी के पक्ष में आ रहा है। जब बीएसपी के पक्ष में आ जाएगा, यानी हमारा जो SC ST वोट है, तो हमें क्या हमारा का OBC वोट भी आ जाएगा, अजय भी आ जाएगा, सारा मोमडन वोट आएगा इस 2027 में। और बहन जी 5वीं बार ये मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। भीम आर्मी से